स्मॉग और फजाई आलूदगी की बिगड़ती सूरत हाल, शहर का एक्वाट इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। शहरी फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से परेशान। स्मॉग के बायस खसूसी तालीमी इदारों के लिए खसूसी हिदायत। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। बीमार बच्चों को सेहतमंद होने तक छुट्टी पर रखा जाए। महकमा खसूसी तालीम से अहकाम जारी। ग्रीन लॉकडाउन के तहत इकदाम। शिमला पहाड़ी और गिरदनवाह में इकदाम शुरू। आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी आयद। चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। नादरा ऑफिस और शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग दीगर मकामात पर मुंतकिल। एबट रोड, इजरटन रोड, एम्प्रेस रोड पर धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। उधर ब्यूरोक्रेसी का शहर का चक्कर। अफसरान एक ही गाड़ी में सवार थे। इंसदादे स्मोक के लिए इकदामात का जायजा लिया। आम आदमी के लिए अपना घर हुआ खाक। जायदाद की कीमतों में 80% तक इजाफा। मखसूस इलाकों में नई फेयर मार्केट वैल्यू का तयन होगा। रिहायशी, तिजारती और सनती इलाकों में जायदाद इंतहाई महंगी। इकबाल टाउनशिप समेत लाहौर के 8 इलाके महंगे तरीन करार। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर। निस्टर टाउन कोट लखपत में एक मरला प्लॉट की कीमत 48 लाख रुपए तक मुकर्रर। पाक व्यू सोसाइटी डिफेंस स्पेस के सेक्टर्स की कीमतें 56 लाख फी मरला। शालीमार, रावी, समनाबाद और गुलबाग टाउन में भी जायदादों के नए रेट जारी। नई कीमतों का इतलाक रकम नवंबर 2024 से होगा। मोहसिन नकवी सिख बिरादरी के भी मोहसिन। सिख यात्रियों के लिए फ्री ऑनलाइन वीजे का ऐलान। यात्रियों को फॉर्म जमा कराने के 30 मिनट में वीजा मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिख यात्रियों के वफ्द से मुलाकात। यात्रियों को जी आया नू कहा। क्रिकेट के शदाई सिख बिरादरी को भी खसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, यात्री हसन अब्दाल, करतारपुर, ननकाना और दीगर मकामात पर भी जा सकेंगे। सिख यात्री खुशी से निहाल। स्मॉग एक अजदहा है जो हर साल सर उठा रहा है। सीडरा स्मोक को खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए। चिमनियों से निकलने वाले धुएं पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर आला का तकरीब से खिताब। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाकाकू में सुपर सीड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी तैयार। फंड्स रुक गए। अस्पतालों की रिवैम्पिंग ठप। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग की अक्टूबर की डेडलाइन भी गुजर गई। जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग का अमल भी ताखीर से दो चार। दीगर टीचिंग अस्पतालों में भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। मरीज जदीद तिब्बी सहूलियात से महरूम। एलडीए में स्कीमों की मंजूरी रुक गई। सिफारिशात सुर्ख फीते की नजर। 7 माह के दौरान 3 सोसाइटीज की सिफारिशात मंजूर हुई। 19 तैयार केसेस को नजरअंदाज कर दिया गया। 100 से ज्यादा केसेस मुख्तलिफ वजूहात और एतराजात से इल्तवा का शिकार। लाहौर समेत सूबे भर के प्राइमरी स्कूलों की सुनी गई। प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा तालीम याफ्ता टीचर को हेड लगाने का फैसला। 2 असातिज़ा की तालीम बराबर होने की सूरत में सीनियोरिटी की बुनियाद पर हेड लगाया जाएगा। स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स न होने के बायस तालीमी और इंतजामी मामलात ठप थे। असातिज़ा का TNA टेस्ट और तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट। स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुअत्तल और जबरी रिटायर असातिज़ा की जगह स्कूलों में RC टीचर्स रखे जाएंगे। 25,000 के करीब स्कूल इंटर्न टीचर्स रखे जाएंगे। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज। ट्रैफिक रवानी मुतासर। गाड़ियों की लंबी कतारें। पेंशन और लीव इनकैशमेंट कानून में तब्दीली वापस लेने का मुतालबा। एहतजाजी धरना मौखर कर दिया। बोले मुतालबात ना माने गए तो पंजाब भर के मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल करेंगे। LPG 2 रुपये 88 पैसे प्रति किलो महंगी। LPG की नई कीमत 254 रुपये 19 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 35 रुपये महंगा हो गया। उगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
शॉपिंग बैग पर पाबंदी शॉपर में लपेट दी गई। मोची गेट मेन मार्केट में शॉपर बैग खुल्लम खुला फरोख्त। महकमे माहौलियात की आर्जी कार्रवाइयों के नताइज 0। 75 माइक्रोन से कम शॉपिंग बैग पर पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। हमजा टाउन सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड पर प्लाजा में बिजली चोरी पकड़ ली। 3 बड़े रेस्टोरेंट, फूड प्लांट, स्लाइम मशीनें चलाई जा रही थी। पूरे प्लाजे का लोड बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था। प्लाजे का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। PHE की तशहीरी बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई। जौहर टाउन, केनाल रोड, फैसल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और रायवन रोड पर कार्रवाइयां की। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, कारोबारी और तालीमी इदारों के बोर्ड्स लगाए गए थे। पंजाब हुकूमत ने 7 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद शफीक, फारूकुल्लाह खान, समीना बशीर और अस्मा बतूल महकमा प्राइमरी हेल्थ तैनात। मोहम्मद इरफान महकमा ट्रांसपोर्ट, अकमल अली खुर्शीद स्पेशल एजुकेशन लगाए। मोहम्मद तैयब ताहिर को सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत तैनात कर दिया गया। उधर 6 चीफ इंजीनियर्स की भी तैनाती। मोहम्मद अनवर आतिल चीफ इंजीनियर पंजाब प्लानिंग लाहौर तैनात। सैयद अरशद रजा नॉर्थ जोन, साकिब रहीम पंजाब मॉनिटरिंग लाहौर मुकर्रर। लाहौर में ज़ेर इल्तवा चालानों की तादाद 0 हो गई। 3,80,000 चालान जमा हो चुके। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तफ्तीशी अफसर ने कहा चालान जमा नहीं हुआ, रिपोर्ट की तस्दीक होगी तो केस का फैसला कर देंगे। सरकारी मुलाजमतों पर भर्ती पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कालादम करा। जस्टिस आसिम हफीज ने हुक्म जारी किया। महकमा आबाशी के मलिक इम्तियाज और सब इंस्पेक्टर सईद अहमद की दरखास्तों पर हुक्म जारी। सानेहाय मॉडल टाउन की JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें। केस की समाअत के लिए 7 रुकनी फुल बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस आली नीलम की मंजूरी के बाद तश्कील दिया गया। जस्टिस सैयद शहबाज सलीर रिजवी सरबराही करेंगे। खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ मरियम और उरूज को अगवा करने का इल्जाम। अदालत में इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर नोटिस। अदालत ने सुंदर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज रिहान इलियास ने केस इंतजार में रख लिया। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स असल न लगाने का केस। आरिफ अदालत ने इल्जाम साबित न होने पर दावा खारिज कर दिया। सेल मैनेजर ऑटो शॉप मिंटकुमरी रोड के खिलाफ जाने का दावा खारिज। दरखास्त गुजार दौरान समाअत शहादत पेश न कर सका। मुख्तलिफ महकमों कंपनियों में इजाफी टैक्स कटौतियों का मामला। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने मुख्तलिफ महकमों और प्राइवेट कंपनियों का डेटा तलब कर लिया। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड, मजलिस तरक्की अदब और अलहमरा हॉल काउंसिल से डेटा मांगा गया। आउटसोर्स सर्विस पर प्रोवाइडर से भी इनफरादी टैक्सों का डेटा तलब करने की हिदायत। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 21 करोड़ के फंड मंजूर। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के लिए 2 करोड़ की ग्रांट मंजूर। आर्टिस्ट खिदमतकार की ग्रांट में भी इजाफा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आई कैंसर और दीगर अमराज चश्म के इलाज के लिए इराज़ी अलॉटमेंट की मशरूत मंजूरी भी दी गई। मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। स्पीकर रेत माफिया और वजीर मादुनियात के बेख्तियार होने पर बरहम। शेर अली गोरचानी ने तो अपना इख्तियार सबके सामने बता दिया है। स्पीकर साहब खुद इस मामले को देखें। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का अहवाल में इजहार ख्याल। महकमे मादुनियात के वजीर का बेख्तियार होना हाउस की बेइज्जती है। एजाज शफी ने कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी मादनियात को ओहदे से हटा दिया। पीडेक्स के तहत कार्रवाई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान ने सेक्रेटरी मादनियात बाबर अबाद बाबर को ज़हनी मरीज करार देते हुए ओहदे से हटाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आला का 3,200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी कहती हैं मेरिट और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़राए सेहत सलमान रफ़ीक और इमरान नसीर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद।
نیشنل ایمبولینس سروس کالج ڈبلن آئرلینڈ کے وفد سے ملاقات، آئرش ماہرین نے حکومت پنجاب کے تربیتی پروگرام کو غیر معمولی کاوش قرار دے دیا۔ رابرٹ مارٹن بولے تربیتی پروگرام نے کوالٹی کو یقینی بنایا کیا ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر چیمبر میاں ابو ذرشاد، خالد عثمان، شاہد نذیر چودھری سے ملاقات۔ لاہور چیمبر کی قیادت نے محکمہ ماحولیات FBR کے چھاپوں سے آگاہ کیا۔ ادھر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لاہور چیمبر کا مشترکہ مشن، DG ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی رافعہ سید کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر میاں ابو ذرشاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر سے ملاقات۔ لاہور میں دیوالی کی تقریب رمیش سنگھ گڈھوڑا بھی شریک، پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق سونیا آشر نے امن کا عطیہ جلایا، کیک بھی کاٹا گیا۔ صوبائی وزیر نے باہمی احترام کو فروغ دینے پر زور دیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کا طبی معائنہ، سابق خاتون اول ڈاکٹر سے دانتوں کا علاج کروائیں گی، وہ زمان پارک میں مقیم ہیں۔ DG LDA کا وحدت روڈ، لیاقت چوک، سبزہ زار اور شاہ جمال کا دورہ، شہر کے مختلف مقامات پر جاری پیچ ورک کے کاموں کا جائزہ لیا۔ شاہ جمال روڈ اور وحدت روڈ پر ٹیپا کی جانب سے جاری کام بھی دیکھے۔ سبزہ زار کی خراب سڑک کی تعمیر کا جلد آغاز ہوگا۔ لاہور میں زیرو ویسٹ آپریشن 5 نومبر سے شروع، 25 یونین کونسلز میں زیرو ویسٹ آپریشن ہوگا۔ کمشنر لاہور زیتون مقصود کی زیر صدارت اجلاس، DC سید موسیٰ رضا، COLWMC بابر صاحب دین سمیت دیگر افسران شریک۔ انسداد پولیو مہم جاری، لاہور میں 12 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ویکسین سے محروم ہر بچے کو قطرے پلائے جائیں گے۔ DC کے شہر کے مختلف مقامات کے دورے، سبزہ زار، ملتان چنگی میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ پولیو ورکر سے ایپ کے استعمال سے متعلق سوالات پوچھے۔ راہون تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز، ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ رب تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ طلب، اختتامی دعا اتوار کو ہوگی۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، DIG آپریشنز کے مطابق 3000 سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہید کا 95واں یوم شہادت۔ پنجاب آرکائیو میوزیم میں غازی علم دین شہید کے مقدمے سے متعلق اصل دستاویزات آج بھی موجود۔ خصوصی رپورٹ دکھائیں گے اسی بلیٹن میں۔ کرتارپور میں کبڈی ٹورنامنٹ کی تیاریاں، بھارتی ٹیم بھی ٹورنامنٹ کا حصہ ہوگی۔ صوبائی وزیر شافع حسین کہتے ہیں دونوں ممالک میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے کھیل سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ گڈھوڑا نے کہا بھارتی کبڈی فیڈریشن سے معاملات طے پا گئے۔ PC ہوٹل میں 27ویں پیڈیاٹرک کانفرنس، پروفیسر مسعود صادق پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے صدر منتخب۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر ملک مختار سمیت دیگر ماہرین امراض اطفال کی شرکت۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پولیو پاکستان کے لیے چیلنج ہے، اسے ہر صورت ختم کریں گے۔ جشن پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے تقریب پیپلز پارٹی وسطی پنجاب نے اہتمام کیا۔ جمیل منچ، فیصل میاں، عزیز الرحمان چند، شاہد عباس، عاطف چودھری کی شرکت۔ عدنان گورسی، عمران نقوی، راجہ عبدالجبار، حسنین ہاشمی بھی شریک تھے۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا 57واں کانوکیشن، 600 سے زائد ڈاکٹرز کو FCPS اور 140 کو MCPS کی ڈگریاں ملیں۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، صدر کالج پروفیسر اینڈریو ایلڈر کی شرکت۔ پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر، پروفیسر خالد مسعود گوندل بھی شریک تھے۔ اور راشد لطیف خان یونیورسٹی میں اورینٹیشن، 800 سے زائد نئے طلباء کو استقبالیہ ترکہ۔ وائس چانسلر UET پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔